बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम सामीन, सुनने वाले, खूबसूरत ज़िंदगियों के मालिक मेरी बात सुन रहे हों। आज हम एपिसोड 2 अपलोड कर रहे हैं, इश्क का शीन। मगर मजूब 2 कदम आगे आया तो ठाकुर को लगा कि ये वही बुज़ुर्ग है। अगले लम्हे इसने इसकी नफ़ी कर दी। शायद किसी ख़ास ज़ाविये से वो उसको बुज़ुर्ग जैसा लगा था, या शायद कोई मुशाबहत थी इन दोनों की, मगर दूर की। फिर मजूब अचानक बैठ गया, मर गया था। ठाकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज़ सुनकर ठाकुर उछल पड़ा और सोचों का सिलसिला टूट गया। इसने सर उठाकर देखा। कहने के फ़ौरन बाद इसने सोचा कि यह दुरुस्त नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि इसे मालूम ही नहीं कि वो यहाँ क्यों आया। कोई अनजानी ताकत इसे खींच कर लाई है। इसकी ज़रूरत नहीं थी। हम तो खुद खैर मुकद्दम के लिए यहाँ आए थे, कुछ ज़रूरी। काम भी थे जो निपटा लिए, अब हमें जाना है। मतलब की आवाज़ में गहराई थी और गूंज भी, सराहों की गूंज। मैं आपको वैसे नहीं जाने दूंगा, ठाकुर पर बिना इरादा कहा। अब इसे इसकी आवाज़ से खुद रिफ्तगी से खौफ आने लगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, ठाकुर ने बिला इरादा कहा, और अब इसे अपनी अगर खुरफ्तगी से खौफ आने लगा था। तुम क्या चाहते हो? मजूब ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि महाराज आप मेरी खुशियों में शरीक हों, मेरे बच्चे की सूरत देखें और उसको दुआ दें। हम तुम्हारी और अपनी खुशी में शरीक हो चुके हैं। बच्चे की सूरत देख लिए, दुआ भी दे दी। मजूब ने बड़ी तमकने से कहा, हम वहीं से आ रहे हैं। ठाकुर हैरान रह गया, मगर महाराज आप तो इधर से आ रहे हैं, हर सिमत इसी की है। मजूब ने हाथ उठाकर कहा, बाकी सब नज़र का धोखा है। ठाकुर की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन इसने बहस करना मुनासिब नहीं समझा। चल के कुछ जलपान तो कर ले महाराज, इसने हाथ जोड़कर कहा। नहीं, अभी नहीं, वो बड़ा होगा और दावत करेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तुम मुझे किस लिए बुलाया था महाराज? ठाकुर की जुबान फिर बिसली। इसके लहजे में आजिज़ी थी। राजपूत में ऐसी आजिज़ी सब इसकी शान है। मजूब ने अगली उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, फिर यूं बोला जैसे सचमुच ठाकुर इसी के बुलावे पर आया हूँ। कुछ बातें समझानी थी, पहले ये बता इस जगह का नाम क्या है? मजूब ने ठाकुर के गांव की तरफ इशारा किया। मजूब ने इशारा किया वो जगह जहाँ वो चिराग रोशन है। ठाकुर ने इशारे की सिम देखा और बड़े फख्र से बोला, चिराग? वहाँ तो चिराग हो रहा है महाराज। नहीं, अभी तो वहाँ अंधेरा है, बस एक वाहिद चिराग रोशन है। चिरागा तो बाद में होगा। ठाकुर ने हैरत से अपनी हवेली को देखा जो रोशनी में नहाई हुई थी, और मजूब कह रहा था कि वहाँ अंधेरा है। वह एहतजाज करना चाहता था, लेकिन अंदर से किसी ने इसे रोका, और इसी के कमरे का तस्वूर करके ठाकुर का दिल लरजा जा रहा था। फिर में इसने दिल कड़ा कर कहा, मैं समझ गया महाराज। और सुन, तेरा बेटा जिद्दी नहीं होगा, लेकिन कभी जिद करे तो उसके खिलाफ ना करना, इसकी जिद पूरी करना। और सुन, हवास भागता ठाकुर ने इस बात में सर हिलाया। फिर जहन में उठने वाला एक सवाल इसकी जुबान पर आ गया। तुमने वो कहते कहते रुका। वो मुसल्ला कहना चाहता था, लेकिन इसके अंदर की किसी कुव्वत ने इसे टोक दिया कि यह मुनासिब नहीं होगा। इसने जल्दी से तस्हीह की, तुम मुसलमान हो महाराज? मजूब मुस्कुराया, हम मुस्लिम हैं, अल्लाह के फर्माबरदार। बच्चा तो हमारा ही है ना महाराज? ठाकुर के लहजे में अंदेशे थे। वो खुशनसीब है ठाकुर प्रताप सिंह, ना वो तुम्हारा है ना वो हमारा है। वो इसी का है जिसका हर बंदे को होना चाहिए, लेकिन बदनसीब इसी को छोड़कर सबके हो जाते हैं, बस इसके नहीं बनते। अच्छा तो अब जा। ठाकुर को अब हवेली की फिक्र थी, वहाँ की परेशानी का ख्याल था। वो जाने को बेताब था और चुनाचा जाने के लिए पलटा, मगर मजूब की आवाज़ ने इसके पाँव जकड़ लिए। एक आखिरी बात, मेरे मुतल्लिक कभी किसी को ना बताना। हाँ, ज़रूरी हो तो बीवी को बता सकते हो। जो हुक्म महाराज। बस सब में चला जा, और मेरी बात याद रखना, भूलना मत। ठाकुर के कदम तेज कदमों से गांव की तरफ चल दिए।
इसका बस चलता, वो भागने लगता। कुछ दूर जाने के बाद इसने पलट कर देखा, मगर वहां मजूब का नामो निशान भी नहीं था। वो खुला मैदान था और अभी भी इतना ही अंधेरा हुआ था कि मजूब नजर ना आता, लेकिन वो जैसे नमूदार हुआ था वैसे ही गायब भी हो गया था। गांव की तरफ कुछ और बढ़ने के बाद ठाकुर को ऐसा लगा कि जो कुछ उसने देखा जागती आंखों का ख्वाब था। फिर ऐसा ख्याल आया कि मजूब को इसका नाम भी मालूम था। चुनांचे इसका यह ख्याल और भी पुख्ता हो गया और इसके कदम सुस्त पड़ गए। इसने सोचा कि परेशानी की कोई भी बात है, ये सब मेरा वहम था और बच्चा वहीं ठाकुरानी के पास ही लेटा होगा। मगर वो गांव में दाखिल हुआ तो उसे दूर से एहसास हो गया कि वहां गैर मामूली सूरत हाल है। लोग परेशानी में इधर से उधर भाग रहे हैं। हवेली पे भी भगदड़ का सामान है और इसके करीब कदम और तेज हो गए। ठाकुरानी रंजीतन का हाल अजीब था, मुख्तलिफ और मुतजाद कैफियत थी जो इसके अंदर घुल मिल गई थी। वो थकन से चूर थी, खुशी और तमानिया से सरशार थी। ऐसी तमानिया जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। इसे तकलीफ भी हो रही थी, मगर इसका एहसास ज्यादा नहीं था। अभी जरा देर पहले कमरा लोगों से भरा हुआ था। दूर दूर से इनके रिश्तेदार यहाँ आए थे। दिन से मेहमानदारी चल रही थी और जश्न की तैयारियां हो रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले सब बच्चे को देखने और इसे बधाई देने के लिए जमा हुए थे। वो खुशी और फख्र में तकलीफ भी भूल गई थी। वो बधाइयां ले रही थी। ठाकुर को चेहरे से बहुत खुशी हुई थी। वो जैसे फिर से जवान हो गया। ठाकुर और सब मेहमान निकल आए। ठाकुर और जब सब मेहमान कमरे से निकले तो दाई राजू ने इसे लौटा दिया और इसे अच्छा लगा क्योंकि बैठे बैठे से थकन हो गई थी। मैं जा रही हूँ मालकिन, दाई ने इसे कहा, और ज़रा घर को भी देख लो, पर बस तुरंत आ जाऊंगी। चली जा, पर शांता को इधर भेज दे, ठाकुरानी ने कहा। दाई राजू तो कमरे से निकली। ठाकुरानी की आंखें बंद हुई जा रही थी, लेकिन वो गशी की इस कैफियत से लड़ती रही जिसमें उतरने को इसका जी चाह रहा था, मगर बच्चा अकेला हो जाता। शांता आ जाए तो। अगले ही लम्हे शांता कमरे में आ गई। वो शायद कमरे के बाहर ही थी। राजू के निकलती आ गई और ठुकरानी ने इसे कोने में फर्श पर बैठे देखा और ठुकरानी ने आंखें बंद कर ली। अब वो सुकून से सो सकती थी। ठुकरानी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गशी की वो कैफियत कितनी देर रही। अचानक से इसे अपने बच्चे का ख्याल आया। कोई परेशानी की बात है जो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। इसने आंखें खोली। शांता, ओ शांता, इसने पुकारा। शांता बिजी किसी तेजी से उठकर इसके पास आई। जी मालकिन, ज़रा छोटे को उठाकर मेरे पास लिटा दे। ठुकरानी की मसहरी दीवार से लगी थी। बच्चे का पंगुड़ा इसके बराबर था और दरमियान में इतनी जगह छोड़ दी गई थी कि ठुकरानी को उठने की ज़रूरत पड़े तो वो मसहरी से उतर सके। वो चाहती तो उठकर बच्चे को खुद भी उठा लेती, लेकिन एक तो वो नढाल हो रही थी, दूसरा राजू ने इसे 6 दिन एहतियात करने को कहा था। जी मालकिन, शांता ने कहा। ठकुरानी की आंखें फिर बंद गई, लेकिन शांता की चीख सुनकर वो घबराई। इसका दिल धक से रह गया। क्या हुआ? जी मालकिन, वो छोटे ठाकुर। शांता से बोला नहीं जा रहा था और ठकुरानी सब कुछ भूलकर एकदम से उठकर बैठ गई। क्या हुआ? छोटे ठाकुर को इसने घबरा कर पूछा। इसका हाथ सीने पर था और इसकी आंखें पूरी तरह खुल गई थी, बल्कि फट सी गई थी। शांता बनी खिड़की थी और उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ ही निकल पा रही थी। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? ठकुरानी ने इसे डांटा और वो छोटे ठाकुर यहाँ नहीं है, इसने बड़ी मुश्किल से कहा। और ठकुरानी को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इसका दम घुटने लगा और वो क्या बकती है। यही तो थे छोटे ठाकुर, इसने डूबती आवाज़ से कहा। चूल्हा खाली है मालकिन। ठकुरानी ने बहुत तेज से सोचने की मगर बात समझने में आने वाली नहीं थी। रज्जू गई तो बच्चा यहीं था, वरना रज्जू ही शोर मचा देती। रज्जू के जाने के बाद 1 मिनट शांता कमरे में आ गई और तरह में खुद आंखें खोले लेटी रही थी। इस 1 मिनट में बच्चा कहाँ जा सकता है? कमरे में देखो इधर उधर, शांता ने कहा, लेकिन कमरे में ऐसी कोई जगह नहीं थी। फिर भी शांता ने कमरा छान लिया, मगर इस दौरान ठकुरानी सोचती रही, मगर इसे सुझाई नहीं दे रहा था। जा ठाकुर को बुला के जल्दी से लेकर, ठकुरानी ने कहा।
चंद मिनट बाद ठाकुरानी का कमरा भर गया। सब मेहमानों को पता चल गया, सब आ गए, लेकिन ठाकुर प्रताप सिंह का कहीं पर भी पता नहीं था। ठाकुरानी का बुरा हाल था। मेहमानों में ठाकुर के चचेरे भाई बुलबैर सिंह भी थे। उन्होंने इसे दिलासा दिया, बच्चा कहाँ जाएगा देवरानी जी, खुद को हलकान मत करो, पूरी हवेली छान मारेगी, बच्चे का कहीं पता ना चला। ठाकुर भी अभी तक वापस नहीं आया। ठाकुरानी पर गशी के दौरे पड़ने लगे। एक और मुसीबत। ठाकुरानी को संभाला जाए या बच्चे को तलाश किया जाए, ऐसे में दिलासा ही दिया जा सकता है। ठाकुरानी की बहन को राजू का ख्याल आया। दाई को बुलाया, इसे पूछो। शांता राजू को बुलाने के लिए दौड़ गई और रास्ते में से जो भी मिला इसने इस बच्चे की गुमशुदगी का बता दिया। नतीजा ये निकला कि पूरे गांव को पता चल गया कि गांव वाले ठाकुर से मोहब्बत करते हैं। वो परेशान हो गए और इधर उधर बच्चे को ढूंढने लगे। इधर ठाकुरानी को ख्याल सूझा कि डूबने वाले तिनके का सहारा ही तलाश कर रहा था, हो सकता है वो बच्चे को कहीं से ले गए हों। वो बोली, इसका चेहरा ठाकुर की तरफ था। इस पर सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ठाकुर को बाहर जाने में इनमें से किसी ने भी नहीं देखा था, मुमकिन ऐसा ही हुआ, लेकिन राजू ने आकर वो तिनका भी तोड़ दिया। मैं गई हूँ मालकिन। तो छोटे ठाकुर पंगोड़े में थे और ठाकुरानी जानती थी कि ठाकुर राजू के जाने से पहले ही कमरे से चले गए थे। तो फिर राजू गई और 1 मिनट बाद नताशा कमरे में आ गई और इस 1 मिनट में एक बच्चा कैसे गायब हो गया। इसने यही बात बुलंद आवाज में कह दी। इस पर लोग दाई राजू को मुश्तबा नजरों से देखने लगे। तो झूठ बोल रही है। बुलबैर सिंह ने राजू से कहा, राजू बुखला गई, मालकिन से पूछो। मैं गई तो मेरे हाथ खाली थे। ये ठीक कह रही है। ठाकुरानी ने गवाही दी। इन सब के अब सब शांता की तरफ मतवजा हो गए। तो फिर तू बता, ठाकुर राजू सिंह ने इसे दपटा। मैं क्या बताऊं मालिक, तू और कौन बताएगा। राजू के जाने के बाद कमरे में तेरे सिवा कौन था। ठाकुर की बहन कोतिया बोली, बता किसने दुश्मनी की है हमसे, कौन था जिसने बच्चे को देकर भगा दिया, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। बुलबैर सिंह बोले, राम जी की सौंग, यहाँ कोई नहीं आया ठाकुर जी। शांता गिड़गिड़ाई और मैंने देखा तो चूल्हा खाली था। बता हराम। शांता ने हाथ जोड़ लिए। मालकिन, मुझ पर शुबा करने की बजाय आप मुझे जान से मार दे। वो रोने लगी। मैं ऐसा कर सकती हूँ, हम तो नस्लों से ठाकुरों का नमक खा रहे हैं। नमक हरामी में कितनी देर लगती है, अर्जुन सिंह ने कहा। ठाकुरानी को शांता पर तरस आने लगा। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। इसे कुछ ना कहीं मेरा दिल नहीं मानता कि ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। खैर, मैं बाद में देखेंगे, इन दोनों को कहीं जाने न देना। बुलबैर सिंह बोले। इशारा शांता और राजू की तरफ था। हम जरा बाहर देखते हैं। मर्द बाहर चले गए और कमरे में औरतें रह गई। शांता रोज आए थी और राजू सर झुकाए खड़ी थी। अचानक वह शोर हुआ कि ठाकुर जी आ गए और ठाकुर जी आ गए। ठाकुरानी के दिल में उम्मीद जागी। ठाकुर प्रताप सिंह हवेली की तरफ बढ़ता। इसने किसी हंगामे का सबब नहीं पूछा, क्योंकि इसे मालूम था और किसी को इसे बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब अपनी अपनी जगह ठहर गए और इसे जाता देखते रहे। और हवेली में दाखिल होते इनका सामना अर्जुन और बुलबीर सिंह से हुआ। काका, तुम्हारा बालिग गायब हो गया। बुलबीर सिंह ने इसे देखते हुए कहा, परेशान हो, मुझे पता है वो कहाँ है। प्रताप सिंह ने कहा, आप सब समझा दें, वीर जी इसकी चिंता न करें। ये कहकर ठाकुर आगे बढ़ गया। बुलबीर सिंह और अर्जुन सिंह ने सब कुछ समझाया। सते हुए चेहरों की रौनकें वापस आने लगी और उधर ठाकुर प्रताप सिंह ठाकुरानी के कमरे में दाखिल हुए। इन्हें देखकर ठाकुरानी रोने लगी। शांता ताई और राजू के चेहरों पर जर्दी खंड गई। ठाकुर ने पत्नी से कहा, रंजीता, रोने की जरूरत नहीं है। छोटा ठाकुर खैरियत से है और इसकी चिंता मत करो। कहाँ है मेरा पुत्र? बताता हूँ, धीरज रखो। ठाकुर ने कहा, फिर औरतों की तरफ मुड़ा और तुम लोग जाकर जश्न की फिक्र करो। सब समझ गए थे कि ठाकुर जी को ठाकुरानी से बात करनी है। शांता और राजू के बीच जान में जान आ गई। तखलिया होने के बाद ठाकुर ने ठाकुरानी को से कहा कि हमारा पुत्र इस कमरे में है जहाँ हर वक्त ताला लगा रहता है, वही कोने वाला कमरा। हाय राम! ठाकुरानी बुखला कर उठने लगी। ये क्या गजब किया आपने? बैठी रहो, ठाकुर ने कहा। इससे मैं वहां से नहीं लेकर गया, किसी ने इसे वहां पहुंचा दिया है, मगर तुम डरो मत, इसे कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हैं आप?
वहां तो आसेब है। ठाकुर ने इसके मुंह पर हाथ रख, ऐसा मत कहो, कभी नहीं कहना, किसी को कहने भी ना देना। इसे मजूब का रद्दमल याद आ गया। अब वही हमारे पुत्र का कमरा है, आप कैसी बात करते हैं, आप लाए वहां से। ठकुरानी बिफर गए। रंजीता मेरी बात सुनो सुकून से। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। तुम्हें वो ख्वाब याद है? वो ख्वाब ठाकुर ठीक 1 साल पहले याद देखा करता था। यही महीना था, यही तारीख थी। इसे सुबह उठाकर ठाकुर ने ठकुरानी को वो ख्वाब सुनाने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले ठकुरानी बोल उठी, नाथ रात में एक सपना देखा। मैंने भी देखा, मेरा मन कहता है कि वो बहुत शुभ सपना है। पहले तुम मेरा सपना सुन लो, ठाकुर ने कहने लगा। सपना मेरा भी शुभ है, चलें आप पहले सुना दें। मैंने देखा कि कोने वाले बंद कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और मैं वहां खड़ा हूँ। वो ही है सेब वाला कमरा? ठकुरानी के अजीब से लहजे में पूछा था। हाँ वही, अब टोको मत, सुनती रहो। ठाकुर ने नागवारी से कहा, जाना कमरे में एक बुजुर्ग आते हैं, इनका सर भी सफेद है, दाढ़ी भी, माथे पर मुसलमानों वाला नमाज का टीका है। ठकुरानी बोली, हाँ। ठाकुर ने रवानी में कहा। फिर चौंक कर इसे देखा और अचंभे से बोला, तुम्हें कैसे मालूम? ठकुरानी की निगाहों में भी हैरत थी, ऐसे कि मैंने भी यही देखा था। ठाकुर हैरत से देखते रहा। अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुमसे क्या कहा? वो बोले, तुम इस बरगद के दरख्त से बेटा मांग रही थी ना। मैंने कहा, हमें तो 20 साल हो गए मांगते मांगते। जो जहाँ का बताता है वहां चले जाते हैं। नगर नगर की खाक छान ली, पर मनो पूरी नहीं हुई। ठाकुर ने इसकी बात काट दी। मैंने भी ख्वाब में यही कहा था रजो, पर इस पर बड़े दरख्त के मालिक ने तुम्हारे सुन ली है। तुम्हें बेटा मिलेगा, नसीबों वाला बेटा। और इसकी तालीम और तरबियत मुझसे भी यही कहा था, ये भी कहा था कि इसकी परवरिश, इससे मोहब्बत करना तुम्हारा काम है और इसकी तालीम और तरबियत में दखल ना देना, इसकी मर्जी के खिलाफ ना करना। बस ये याद रखना, किसी भी मामले में इसके साथ ज़बरदस्ती ना करना, किसी भी मामले में। ठाकुर ने कहा, जी हाँ बिल्कुल यही है। फिर मेरी आंख खुल गई और उन्होंने टुकड़े लगा लगा कर ख्वाब बयान किया और एक दूसरे की बात बढ़ाते हुए फिर दोनों देर तक बैठे सोचते रहे खामोशी से। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, शायद इनकी आरज़ू पूरी होने वाली है, लेकिन इन्हें यकीन कैसे आता? 22 साल की महरूमी ख़त्म होने की खुद भगवान आकर बधाई दे दे तो भी महरूम को तो इस वक्त एतबार रहेगा जब झोली सचमुच में भर जाएगी। फिर भी इनके दिल में उम्मीद से भर गए। वो तारीख जो उन्होंने ये ख्वाब देखा था इनके दिल पर नक्श हो गई थी और इन्हें एहसास था कि एक ही वक्त में बिल्कुल एक सा ख्वाब इन दोनों ने देखा था और ये गैर मामूली बात थी। अब यह रोज़ का मामूल था कि ठाकुर सोकर उठता और इस ख्याल के साथ कि शायद आज पत्नी इसे कोई अच्छी खबर सुनाएगी और वो अपने काम में मसरूफ़ रहता। मगर ठकुरानी के सामने आता तो नज़र क्या, एक ज़ुबान को छोड़कर इसके जिस्म का हर अज़ू सवाल बन जाता। ठकुरानी खूब जानती थी कि ज़ुबान खामोशी से वो क्या पूछ रहा है। वह काम भर के नज़र चुका लेती, वहाँ से हट जाती। इस सुबह के बाद इनके दरमियान इस हिस्से में कभी गुफ्तगू नहीं हुई, ना बिलवास्ता। दोनों डरते थे कि उम्मीद न टूट जाए, दिल में मायूसी जगह न बना ले। हालांकि यही हो रहा था। हर गुजरता दिन उम्मीद को कमज़ोर कर रहा था और मायूसी छुपके दिल में सराहियत कर रही थी। 1 महीना हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक रात ठाकुर आया तो बुझा था खामोश दिल, गिरफ्तार मलूर। ठकुरानी ने कुरेदा तो उसे टालने लगा, नहीं रजो कोई ख़ास बात नहीं है, बस थकन सी हो गई है। थकन तो रोज़ होती है जी, पर ऐसा तो नहीं होता। अब बुढ़ापे का एहसास भी ऐसा आता है। ठकुरानी समझ गई कि कोई ताज़ा बात है। बुढ़ापे का तस्करा पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसे ना कहो ना, बुढ़ापा अभी बहुत दूर है। वो समझ गई कि आज फिर महरूमी ने डंक चुभोया है। ठाकुर वो बात इसे नहीं बताना चाहता था, लेकिन इससे ये बोझ उठाया भी नहीं जा रहा था। रज्जो, आज मैं दरख्त की तरफ गया। कौन सा दरख्त? वही बरगद का दरख्त जहाँ हमने नजर चढ़ाई थी, प्रार्थना की थी बच्चे के लिए। अच्छा, ठकुरानी ने बुझे लहजे में कहा, पता है वो पेड़ सूख चुका है। ठाकुर ने दिल गिरफ्ती से कहा, बिल्कुल सूख चुका है, बहार के मौसम में जल गया, एक पत्ता भी नहीं बचा। ठकुरानी के दिल पर घूंसा सा लगा। चलो भगवान की इच्छा। जाहिर तो इसे यह बात पेड़ के सूखने पर थी, मगर असल में औलाद के इम्कान को भी खो बैठी थी। अब कुछ दिन नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। ठाकुर बोला, जिससे हमने मांगा वो खुद ही लुट गया। और इस दिन के बाद वो चुपचाप रहने लगे। ठाकुर तो बिल्कुल मायूस हो गया और उम्मीद की शाख इस बार यूं सूखी हुई थी कि इसके हारे हुए का कोई इम्कान नहीं रहा था। ख्वाब देखे 3 महीने हुए थे कि ठकुरानी ने इसे खुशखबरी सुना दी। अब वो खुश थे, लेकिन ठाकुर को अंदेशे में सताते थे कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। मगर 6 महीने खैरियत से गुजर गए तो इसे एतबार आने लगा कि ख्वाब सच्चा है।
आज वही तारीख थी और तारीख को 1 साल पहले इसने ख्वाब देखा था और इसे ताबीर मिल गई थी। याद है मुझे इस ख्वाब को बुला सकती हूँ? ठकुरानी ने कहा, शायद अभी भी मैं इस ख्वाब में से मिलकर आ रहा हूँ। शायद का मतलब इसकी सूरत अलग थी, पर कभी मुझे लगता है कि ये वही है जिसे ख्वाब में देखा था। इसे छोड़ दो, मेरे पुत्र को इस कमरे से निकालो ना। वही तो मैं बता रहा हूँ, ठाकुर ने कहा। मजदूर ने सख्ती से कहा था कि किसी को कुछ ना बताना। हाँ, ज़रूरी हो तो अपनी बीवी को बता देना। तो ज़रूरी तो था। वो ठकुरानी को ना बताता तो वो बच्चों को इस कमरे में कभी ना रहने देती, लेकिन जब ये मजदूर का हुक्म था कि बच्चा इसी कमरे में रहेगा, तो ठाकुर ने ठकुरानी को सब कुछ सुनाया और ये बात किसी को भी नहीं बतानी, इसने आखिर में कह दिया। लेकिन वो कमरा तो रज्जो, ये मत भूलो कि बच्चे की खबर भी हमें इसी कमरे में मिली थी। वो विश्वास है कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ठाकुर ने उड़ते हुए कहा, मैं जाकर कमरा खोलता हूँ, इसे ठीक कराता हूँ, फिर तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है नाथ। ठाकुर उठा और कमरे से निकल गया। वो इस मुकफल कमरे की तरफ जा रहा था कि बलबीर सिंह और अर्जुन सिंह आ गए।